जय श्री राम। आप इस विषय में विचार कीजिए कि आखिर क्यों और क्या सोचकर भगवान ने मनुष्य योनि बनाया होगा। जरा सोचिए, अगर भगवान ने मनुष्य को भी जानवर की तरह ही रहने के लिए बनाया होता तो फिर मनुष्य योनि बनाया ही क्यों। जानवर तो पहले से ही हैं। अन्यत्र भी भगवान कोई भी चीज़ अकारण नहीं करते, सबके पीछे उनका कोई न कोई रहस्य होता है। अगर भगवान ने मनुष्य को कल्पना करने का, भविष्य सोचने का, कोई चीज़ याद रखने का क्षमता दिया है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा। जरा विचार कीजिए, वैज्ञानिक लोग जो आविष्कार करते हैं, क्या उसकी कोई भी आवश्यकता है? आज तक जो इतने सारे मशीन बनाए जा चुके हैं, क्या उनकी आवश्यकता है? क्या अब पहले के लोग इन सब के बिना खुश नहीं थे? लोग कहते हैं कि समय का बचत करना है, लेकिन अगर देखा जाए तो पहले के लोग मजदूरी करते थे लेकिन उनके पास समय होता था, वे लोग सुखी थे। परंतु अब तक तो इतने आविष्कार हो चुके हैं, अब हमारे पास भर भर के समय होना चाहिए था, किंतु आज हम देखते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। ये मूर्खता और बुद्धि का दुरुपयोग नहीं तो क्या है। दुनिया भर के आविष्कार करके जीवन को जटिल बना लेना, फिर उन्हीं आविष्कारों के दुष्परिणाम से दुख भोगना, ये कौन सी बुद्धिमानी की बात है। सुख के लिए आविष्कार करना, फिर आविष्कारों के दुष्परिणाम से दुख भोगना, इसका सीधा सा मतलब है कि आविष्कार करके दुख भोगना। तो दुख भोगने के लिए आविष्कार क्यों करना है भाई? जरा बुद्धि का प्रयोग करो और सोचो। वास्तव में हमें इस विषय का ज्ञान ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि हम लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। शास्त्र में सभी विषयों का ज्ञान दिया गया है, शास्त्र के अनुसार ही जीवन होना चाहिए। ज्ञान दो तरह का होता है, एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा होता है भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के लिए तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में हमको कुछ भी जानकारी नहीं होती। इसमें आपका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको इस बारे में आपके माता पिता या और किसी ने भी इस ज्ञान के बारे में आपको नहीं बताया। अब तक आपको इस बारे में ज्ञान नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ, इसलिए आज से ही आप आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी समय निकालिए और आत्मा क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, इस बारे में जानें, तभी आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। मैं आजकल सब लोगों को देख रहा हूँ कि सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुबह काम, दोपहर काम, शाम को काम, रात को भी काम, केवल काम ही काम के पीछे पड़े रहते हैं। जरा ठहरो भाई और सोचो, इतना मेहनत क्यों करना है? जानवर की तरह इतना मेहनत क्यों करना है? दुनिया भर की इच्छाएं पालते हैं और उनको पूरा करने के लिए दिन रात कार्य करते हैं। अरे भाई, बात को समझो कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जितनी इच्छाएं पालोगे जीवन में उतना ही दुखी रहोगे। अगर सुखी रहना चाहते हो तो संतोष करना सीखो। जीवन में उतना ही मेहनत करें जितना में आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। आवश्यकताएं, इच्छाएं नहीं। बहुत इच्छाएं पालते हैं, फिर वो सब जब पूरा नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। इससे अच्छा कि इच्छाएं मत पालो, जो आवश्यकता है उसी के लिए मेहनत करो और अपना जीवन भक्ति करके अपना जीवन को सफल बनाओ। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है।